स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए आप जो टेस्ट लिया था जीएस का उसकी आंसर शीट लेके आया हूँ। तो आप लोगों के पास पेपर है तो आप उसके आंसरों को मैच करेंगे कि क्या क्या आपके आंसर सही हैं और अपना स्कोर देखेंगे जो मैंने जीएस का टेस्ट लिया था। तो जीएस टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। और ये मैंने वीडियो में भी पढ़ाया था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2.42। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये था बेटा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, अगर आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे, इंडिया के मैप को देखेंगे तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, कमेंट आप करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो वो कौन सा गार्ज बनाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे दिहंग गार्ज। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो कौन सा गार्ज बनाती है, दिहंग गार्ज बनाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु। क्वेश्चन को ध्यान देंगे, फोर्थ क्वेश्चन, भारत की मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु। मुख्य सीमा मतलब इंडिया की ये वाली बाउंड्री की बात हो रही है, यहाँ पर ये मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है। तो मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। इसी कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है, मैंने आपको समझाया था। एक तरफ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, 3 समुद्रों का मिलन कन्याकुमारी में होता है। और कन्याकुमारी में ही स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इंस्टीट्यूट स्थित है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो बड़ा निकोबार में स्थित है। इसका नाम पार्सन पॉइंट, इसका नाम क्या, पार्सन पॉइंट भी है। इसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। किसी ने पार्सन पॉइंट आंसर लिखा वो भी सही माना जाएगा। और इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या होचिमिन पॉइंट, इतना इसका नाम है, होचिमिन पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है और मुख्य सीमा का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। 6 क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत की, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर था 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्लियर है। 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, दिल्ली, पांडिचेरी, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा है नहीं, लेकिन इसका चुनाव होगा। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं मौजूद हैं, तो 3 में विधानसभाओं का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारत के आंतरिक राज्य कितने हैं। तो भारत के आंतरिक राज्य आप कहेंगे 5 हैं। और आप पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने इनके नाम भी बताए। 5 आंतरिक राज्य कौन कौन से, इनके नाम आप लोग लिख लेंगे।
एक तो हरियाणा है, हरियाणा किसी की सीमा को स्पर्श नहीं करता, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और झारखंड है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश की सीमा को नहीं छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 10th क्वेश्चन का आंसर है भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे भारत के तटीय राज्य 9 तटीय राज्य हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, 5 पश्चिम तट में हैं और 4 पूरब तट में। 9 तटीय राज्य हैं 10th क्वेश्चन का आंसर। 11th क्वेश्चन का आंसर है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 11वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पश्चिम में तो गुजरात स्थित है और सबसे पूरब में मिजोरम पश्चिम बंगाल स्थित है। कैसे? आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए जरा, मिजोरम है, देखिए कैसे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुड़ मिलता है मध्य प्रदेश में 26 रुपये 28 रुपये किलो, 26 रुपये 28। झारखंड, WT बैठे थे मिजोरम के लोग, ऐसे आपको याद कराया था मैंने, WT बैठे थे मिजोरम के लोग, WT बैठे थे मिजोरम के लोग, मैंने आपको ऐसे याद कराया था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं? तो इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि भारत के कितने राज्य भू आवेष्टित हैं। तो आप ये कहेंगे सर भू आवेष्टित राज्य की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो टोटल 28 स्टेट हमारे पास तो हैं, लेकिन उनमें से 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो 9 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 हमारे पास जो स्टेट हैं वो भू आवेष्टित हैं। क्लियर है? पहले हमारे भू आवेष्टित राज्यों की संख्या 20 हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, तो वर्तमान में 19 भू आवेष्टित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय होने के साथ साथ विदेशी धरती को भी छूते हैं? तटीय होने के साथ साथ विदेशी धरती को भी छूते हैं तो 2 राज्य हैं, जिसमें एक हमारा गुजरात, एक राज्य हमारा गुजरात और एक है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरीज, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 स्थानों पर और 3 राज्यों में, तो कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, पुदुचेरी, पांडिचेरी, केरल में माहे नाम से, आंध्र प्रदेश में यनाम नाम से, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनाम और तमिलनाडु में कराईकाल और पुदुचेरी नाम से। तो पुदुचेरी 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर, भारत के मानक समय कहाँ से मापा जाता है? भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो मानक समय है वो विश्व मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो भारत का मानक समय विश्व मानक समय से 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। 17 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, भारत का एरिया की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान। अगला 18 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेस। तो नॉर्दर्न प्लेस है इंदिरा कोल भारत का नॉर्दर्न प्लेस है। अब आप ये कमेंट करेंगे जरूर से जरूर कि इंदिरा कोल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
इंद्राकोल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? प्लीज़ बेटा इसको कमेंट कीजिएगा, इंद्राकोल। अगला पॉइंट है, हिमिस नेशनल पार्क भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में स्थित है? हिमिस, तो आप कहेंगे हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है हिमिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमिस। क्लियर है बेटाओ? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि रोहतांग टनल जिसका नाम अटल टनल है, रोहतांग टनल जिसका नाम अटल टनल है, अक्टूबर माह में इसको ओपन किया गया है, अक्टूबर माह में इसको ओपन किया गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर ये लंबी है, ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं, जरा हम उन क्वेश्चनों के आंसर लिखते हैं। 9 क्वेश्चन और है हमारे पास, उनके आंसर हम लिखते हैं। 9 क्वेश्चन में हमारे पास 22 से स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल में ही, ध्यान से सुनिए, भारत ने अभी हाल में ही किस देश के 7वें बंदरगाह के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 22, 7वें बंदरगाह के साथ समझौता किया है। तो 7वें बंदरगाह है म्यांमार देश में है या बर्मा में है, म्यांमार या बर्मा में है। यहाँ भारत के अभी राष्ट्रपति की यात्रा, भारत के राष्ट्रपति भी घूमने गए थे इससे पहले। लेकिन म्यांमार में का बंदरगाह है 7वें बंदरगाह के बारे में एक बात याद रखें म्यांमार के बारे में, यहाँ की राजधानी नेपाइताब और मुद्राए कयात। तो 7वें बंदरगाह कहाँ का है? म्यांमार का। यू विन मिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डले खुरसनी क्या है? तो डले खुरसनी एक मिर्च का प्रकार है। डले खुरसनी एक मिर्च का प्रकार है। डले खुरसनी एक मिर्च है जो कि सिक्किम राज्य की है और अभी हाल में इसको GI टैग मिला है। अगला 24, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो आंसर होना चाहिए मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। 25 नंबर का, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। किस राज्य में लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है? तो ये भी उत्तराखंड के मुंशियारी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर का, किस राज्य की एक राजधानी का नाम गरसैंण है? गरसैंण भी उत्तराखंड की राजधानी है। 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश ने अपनी नई मुद्रा अभी कुछ समय पहले तोमान जारी किया? तोमान मुद्रा ईरान ने जारी की थी। ईरान की मुद्रा रियाल के स्थान पर ईरान ने नई मुद्रा तोमान जारी की है। और 28 नंबर का क्वेश्चन क्लियर बिठाओ, ईरान ने जारी की है। पुरानी मुद्रा इसकी क्या है? पुरानी मुद्रा इसकी रियाल है, उसके स्थान पर तोमान जारी की है, क्योंकि व्यापार में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस मुद्रा से, पुरानी मुद्रा से। इस कारण ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। और इराक का नाम क्या? मेसोपोटामिया। ईरान की राजधानी है तेहरान और इराक की राजधानी है बगदाद। जितना मैं बोलता चल रहा हूँ आप नोट करते चलिए। अगला पॉइंट है 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की राजधानी दक्षिणतम राजधानी है? भारत की किस राज्य की राजधानी दक्षिणतम राजधानी है? तो आप कहेंगे केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम भारत की किसी राज्य की दक्षिणतम राजधानी है, केरल की राजधानी। अगला, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये मात्र 4 जो भारतीय राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को इस पर 5 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन का आंसर, पूरा सॉल्यूशन था जो मैंने आपका टेस्ट लिया था। और आप इससे अपने आंसर मिलाएं कि आपने क्या गलती की है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और आप अपने मार्क भी चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।